आखिरकार लंबे इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और छत्तीसगढ़ वासियों को जो नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार था वो आज पूरा हुआ। हालांकि बलबीर जुनेजा स्टेडियम में जो तैयारी की जा रही वो धरी की धरी रह गई और राजभवन में एक छोटे समारोह में 9 मंत्रियों को शपथ दिला दी गई। जहां अरुण साय कैबिनेट में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और 9 मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। आपको बताते चलें कि 9 में से 4 मंत्री ऐसे हैं जो कि पहले भी रह चुके हैं इन पदों पर, और जिसमें खासतौर पे बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, ये दोनों गृह मंत्री भी रह चुके हैं छत्तीसगढ़ शासन में, और उसके अलावा दयालदास बघेल और केदार कश्यप, ये वो 4 नाम हैं जो कि छत्तीसगढ़ के कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। अन्य जो 5 मंत्री हैं वो पहली बार या दूसरी बार चुनाव जीते हुए हैं और ऐसे नामों में 5 लोगों को शामिल किया गया है। इसमें मनेन्द्रगढ़ के विधायक श्याम बिहारी जायसवाल, लखनलाल देवांगन जो कि कोरबा में जयसिंह अग्रवाल को हराकर जीते हैं, और तीसरा नाम है ओपी चौधरी का, जिनके बारे में पहले से कयास लगाया जा रहा है, उनका मंत्री बनना तय है। रायगढ़ से विधायक पहली बार जीते हैं, और टंकराम वर्मा जो कि बलौदा बिहार के विधायक हैं। इसके अलावा एकमात्र महिला मंत्री बनाई गई है वो है लक्ष्मी राजवाड़े जो सरगुजा से है। तो इस तरह देखा जाए तो सरगुजा संभाग को 3 मंत्रियों का प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, जिसमें एक मुख्यमंत्री भी शामिल है। इसके अलावा बिलासपुर से 2 और बस्तर और दुर्ग से एक विधायक को मंत्री बनाया गया है। दुर्ग से जो मंत्री बने वो दयालदास बघेल हैं और बस्तर से सिर्फ फिलहाल केदार कश्यप को मंत्री बनाया गया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 90 सदस्यीय विधानसभा में छत्तीसगढ़ में अधिकतम 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। तो जिस तरह देखा जाए कि 13 तारीख को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा उप मुख्यमंत्री अरुण साव पद और गोपनीयता की शपथ ले ली थी, और इस तरह देखा तो सिर्फ 10 सीटें बाकी रह गई थी मंत्रिमंडल में, और जिसमें से आज 9 लोगों को मंत्री बना दिया गया है। और एकमात्र सीट रोकी गई है, शायद वो इसलिए कि कोई यदि जो अभी जो विवाद बढ़ेगा या जो भी बातचीत होगी, ऐसा लगेगा कि किसी वर्ग विशेष को एडजस्ट करना रह गया है, तो शायद ये जो 10वां मंत्री होगा वो के लिए उसको छोड़ दिया गया है। इस मंत्रिमंडल पर यदि नजर डालें हम, इसमें 6 जो मंत्री हैं वो ओबीसी वर्ग में है, अभी 12 जो मंत्री बनाए गए उनमें से, और जो 3 जो मंत्री हैं वो अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, एक जो मंत्री है वो अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं, और जबकि 2 मंत्री हैं जो सामान्य वर्ग से हैं। इसमें देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सबसे बड़ा समाज है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, साहू समाज के किसी भी व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया गया है, और ये एकमात्र सीट अब बाकी है मंत्रिमंडल के। देखना है कि आने वाले समय में क्या साहू समाज को प्रतिनिधित्व मिलता है। बहरहाल, लेकिन कुछ नाम ऐसे जिन पर हम जरूर चर्चा करना चाहेंगे जो कि दिग्गज नेता रहे हैं छत्तीसगढ़ के, और जब 3 बार रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे हुए हैं छत्तीसगढ़ के, उस समय उनके मंत्रिमंडल में ये थे जिनका पत्ता काट दिया गया है। और इनमें सबसे जो बड़ा नाम है वो है अमर अग्रवाल का, उसके बाद जो दूसरा नाम है वो है राजेश मूणत का, तीसरा नाम है अजय चंद्राकर, विधायक हैं, बहुत तेज-तर्रार नेता हैं तीनों। इनके अलावा एक सीनियर लीडर है मुंगेली के पुन्नूलाल मोहिले जो कि खाद्य मंत्री रहे हुए, लेकिन उनका वो भी इस बार मंत्रिमंडल में तरजीह नहीं दी गई। इसके अलावा एक महिला मंत्री लता उसेंडी का नाम काफी चल रहा था, जो कि कोंडागांव से विधायक हैं, और उनका नाम भी चल रहा था, तीसरी बार विधायक बनी हुई है, लेकिन उनको भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। ऐसा लगा कि हाईकमान का जो आदेश था उसके हिसाब से ये मंत्रिमंडल बनाया गया, और सिर्फ 4 पुराने मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, और जबकि 5 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है जो आज नए लोगों ने शपथ ली है। बहरहाल, इसके अलावा एक नाम और चला था भैयालाल राजवाड़े का, जो कि पूर्व मंत्री रहे, उनको भी जगह नहीं दी गई। और सबसे एक बड़ा जो अप्रत्याशित ऐसा लगा, रेणुका सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री रही हैं और सांसद की सदस्यता से इस्तीफा देकर उनको यहाँ भेजा गया था, जीतने के बाद उन्होंने संसद सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन उनको भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। ये बहुत बड़ी खबर है। उसके अलावा बता दें कि मंत्रिमंडल के गठन में शपथ ग्रहण के दौरान तमाम बड़े नेता, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से तमाम बड़े नेता और मंत्री, जिन मंत्रियों ने शपथ ली उनके परिवार के सदस्यगण भी शामिल थे। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की बातचीत करें तो शपथ ग्रहण के बाद विष्णुदेव साय जो कि मुख्यमंत्री हैं और तमाम मंत्रियों ने आपस में एक बैठक की, और उसमें जो विभागों का बंटवारा है उसको लेकर चर्चा हुई। हालांकि फिलहाल अभी तक वो विभागों का बंटवारे की लिस्ट सामने नहीं आ पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि देर रात तक या कल सुबह तक विभागों का बंटवारा भी मंत्रियों में कर दिया जाएगा। देखते हैं कि किस मंत्री के हिस्से में कौन सा विभाग आता है। दिल्ली में आज एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ। आपको मालूम है कि पिछले 5 दिनों से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बड़ी बाधित टाइप की चल रही है। बाधित टाइप की इसलिए क्योंकि 146 सांसदों का निलंबन हो चुका है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को मिला करके, और इस बीच में सरकार अपना काम बिना विपक्ष के भी काम कर रही है।
जो उनको आवश्यक लग रहा है, जिनको विधेयक लाना है, जो बिल पारित करना, वो कर रही है बिना विपक्षी सांसदों की मौजूदगी के। दूसरी तरफ संसद में सुरक्षा के मामलों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और बार बार गृह मंत्री अमित शाह और अन्य बड़े नेताओं से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं कि इसमें सदन पर चर्चा होनी चाहिए कि संसद के सदस्य असुरक्षित हैं। और जिस तरह से 5-7 दिन पहले 2 युवक संसद की गैलरी में घुस गए थे, कूद करके वो संसद में पहुंचे थे, जिनका पास बना था वो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के हस्ताक्षर से बना था। इसलिए विपक्षी सांसद चाहते थे कि सरकार इस पे जवाब दे, लेकिन सरकार ने जवाब देने के बजाय विपक्षी सांसदों को, जो कि इंडिया गठबंधन के हिस्सा भी है, उन सबको एक एक करके निलंबित करना शुरू कर दिया। और आज स्थिति यह है कि 146 सांसद निलंबित हो चुके हैं। और इसी कार्रवाई के विरोध में जंतर मंतर पर आज तमाम विपक्षी गठबंधन जो इंडिया अलायंस के हैं, जिसमें लगभग 26 दलों का एक बड़ा गठबंधन है, ये उनके तमाम पार्टियों के नेता वहां पर मौजूद थे। खासतौर पर राहुल गांधी और देखा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मनोज झा, तमाम बड़े नेता तमाम विपक्षी पार्टियों के ऑलमोस्ट वहां पर मौजूद थे। दिन भर उन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि संसद में उनको बोलने के अधिकार को छीना जा रहा है, प्रजातंत्र खतरे में है और क्या विपक्षी सांसदों का सवाल पूछना गलत है, एक बड़ी चीज थी। उनका सीधा सीधा आरोप है वर्तमान सरकार हठ धर्मिता का पालन कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी गठबंधन के लोगों पर आरोप लगाया है। जिस तरह से 2-3 दिन पहले उपराष्ट्रपति की मिमिक्री टीएमसी के सांसद ने की थी, उसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी का जो दल है वो कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों के सांसदों पर वो हावी है, वो उनका विरोध कर रहा है कि उपराष्ट्रपति की नकल उतारना ये अच्छी बात नहीं है। इस बात पर वो भी प्रदर्शन कर रहा है। जहां तक 146 सांसदों के निलंबन की बात है, उसको लेकर के आज कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन किया और विभिन्न राज्यों में भी प्रदर्शन हुआ। खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के नेताओं ने अपने अपने राज्य में कई शहरों में प्रदर्शन किया। हम राजस्थान की बात करें, अगर देखा जाए तो राजस्थान में जयपुर राजधानी, उसके अलावा अजमेर, जैसलमेर, दौसा, भीलवाड़ा, इन जगह पर प्रदर्शन किया। हाथों में काली पट्टी लगाई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर, ग्वालियर और भोपाल जैसे बड़े शहरों में 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में जबरदस्त धरना दिया गया। छत्तीसगढ़ में इससे अछूता नहीं रहा। छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ के प्रभारी कुमारी शैलजा ने राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उनके साथ तमाम बड़े नेता, देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, दीपक बैज जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उसके अलावा पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय और तमाम बड़े नेता जो तो सब लोगों ने एक राय होकर के जबरदस्त प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ और ये कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं और अंत तक करेंगे। खास बात यह है कि 4 महीने बाद अब क्योंकि लोकसभा के चुनाव होने वाले हों, ऐसे समय पर दोनों दल एक दूसरे पर रस्साकसी कर रहे हैं। एक तरफ विपक्षी गठबंधन जो इंडिया अलायंस है वो लोग संसद में सुरक्षा के मामले को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता उपराष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा बना करके उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल आने वाले समय में देखना है कि इंडिया अलायंस का गठबंधन जिसमें कांग्रेस सहित तमाम 26 दल शामिल है और भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए से रिलेटेड है, उनके लोग, इनका जो आपसी टकराव है किस रूप में पहुंचता है और लोकसभा की तैयारियों के बीच ये जो विरोध प्रदर्शन है आखिर कब तक जारी रहता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज T20। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कल फिर मिलेंगे ऐसी किसी खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।